नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं बुंदेलखंड रीजन के पिछड़े गाँव नया खेड़ा की, जिसका जिला पड़ता है निवाड़ी। इस गाँव की जो मुख्य फसल है वो है गेहूँ, चना, सरसों, उड़द आदि। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव नया खेड़ा में, जिसका जिला पड़ता है निवाड़ी। आपको बता दें, आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में। हमारे बीच में उद्यान विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। सर, ये योजना क्या है? ये एक योजना किसानों का बागवानी के संबंध में समग्र विकास करना है, जिसमें फल, सब्जी, मसाला और एवं यंत्रीकरण एवं फसलोत्तर प्रबंधन यानी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जो फसल का उसका उत्पादन होता है उसका भी मैनेजमेंट करना, ये इसका उद्देश्य है। इस योजना के फायदे क्या हैं? इस योजना के ये फायदे हैं कि किसान जो भी अपने परंपरागत खेती कर रहा है तो उसको जो है अपन अच्छे क्वालिटी के बीज उपलब्ध करा के, अच्छी तकनीकी उपलब्ध करा के और उसका अधिक उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाएं, उसका समग्र विकास करें। इस योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस योजना की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि किसान कुछ चीज़ों से अनभिज्ञ था। जैसे मान लीजिए खेती में मशीनीकरण, आजकल मजदूरों की कमी होती जा रही है, पलायन हो रहा है या किसी कारणवश से उनकी कमी हो रही है, तो उसमें मशीनीकरण से उसका समय और लागत दोनों बच सकती है। और बेहतर प्रबंधन करके इसको या फसलोत्तर प्रबंधन करके उसको अपन कुछ दिनों के लिए स्टोर करके, और जब अच्छा भाव किसान को मिलता है तो वो बेच सकता है, उससे लाभ कमा सकता है, आर्थिक स्थिति सुधार सकता है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया इस योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। जी, ये बताइए कि आप कौन कौन सी फसल लेते हैं? हम सब बागवानी में आपका फल उद्यान लगाया है, मौसमी का, और टमाटर की खेती है, आपका लहसुन भी है, प्याज भी है, मिर्ची भी है, ये फसलें ले रहे हैं। आपने इस योजना से फायदा लिया है? जी, बताइए किस प्रकार से आपने फायदा लिया है? हमने ये वर्मी कंपोस्ट से जो खाद उत्पन्न होता है उससे जो है पौधों में डालते हैं। इसमें रासायनिक खाद एक भी बिल्कुल नहीं डालते हैं और इससे जो है स्वास्थ्य के लिए लाभ होता है। आपको इस योजना की जानकारी कहाँ से मिली? हमको कृषि उद्यान विभाग से। जो हमारे किसान भाई ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, हम ये चाहते हैं कि हमारा ये देख के आप लोग भी ये खेती करें और हमें हमारे जैसे ही आप भी लाभ लें। बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि आप लोग भी, जैसे हमारे किसान भाई योजना से फ़ायदा ले रहे हैं, आप भी इससे फ़ायदा लें और योजना से जुड़ें। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं इस योजना की एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में। आपको इस योजना की जानकारी है? आपने इस योजना से लाभ प्राप्त किया है? नहीं साहब। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं? हम जुड़ना चाहते हैं। हमारे वैज्ञानिक मौजूद हैं, सवाल करना चाहते हैं उनसे। हाँ साहब। सवाल कीजिए। जैसे पपीते की खेती लगाएं और उनके फल गिर जाते हैं और हमने उसकी थैलियाँ भी लगाई अभी, और मिर्च भी लगाई, बस समय पे अच्छी नहीं हो पाऊँ बस। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, जो किसान भाई ने सवाल किया है कि उनके पपीते के जो फल हैं वो गिर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि पपीते के जो फल गिरने का कई कारण हैं। एक तो होता है पोषक तत्वों की कमी,
किसान हमारे यहाँ पौधे तो लगाते हैं लेकिन उसके प्रबंधन पर बराबर ध्यान नहीं देते हैं। हमें उनके प्रबंधन पर मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी प्रयोग करना चाहिए। साथ साथ साल में 2 बार वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद का भी हमें पौधों को देना चाहिए और सिंचाई नियमित करना चाहिए। अगर फल गिरते हैं तो कुछ हार्मोन्स आते हैं प्लेनोफिक्स, इनका छिड़काव करने से जो फल गिरने की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि किस तरीके से अगर आपके फल भी गिर रहे हैं पपीते के तो आप इससे कौन सी दवा का इस्तेमाल करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। योजना की जानकारी है जी, बताइए योजना क्या है। ये है उद्यान कृषि उद्यान विकास योजना। बताइए इस योजना से जो आपने लाभ लिया है। लाभ तो नहीं लिया सर, लेना चाहता हूँ लेकिन। सवाल करना चाहेंगे? जी सवाल करें। ये जो यंत्र मिलते हैं फल उद्यान के लिए वो मैं थोड़ा लेना चाहता हूँ सर। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि फल उद्यान के जो यंत्र मिलते हैं, उद्यान के लिए जो यंत्र मिलते हैं वो लेना चाहते हैं। सर हमारे किसान भाई का सवाल है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भाई अगर जैसे अपने ये उद्यान की मिशन में यंत्रीकरण का लाभ लेना चाहते हैं तो उसको ऑनलाइन पंजीयन कराना पड़ेगा। ऑनलाइन पंजीयन में किसान को अपना आधार कार्ड, अपनी बैंक की पासबुक, अपनी फ़ोटो और अपनी नकल, ये आपको उसके अपने CSC सेंटर में जैसे निवाड़ी में जाके अपना ऑनलाइन पंजीयन करवा सकता है। उसका सत्यापन के लिए फिर कागज मेरे पास ले आएगा, मैं करवा दूंगा। कितने समय में हो जाएगा? ये करीब 15 दिन करीब लगता है समय। और किसान भाई जैसे आपने कहा कि आपसे संपर्क करें, तो आपका विभाग का एड्रेस और आपका नंबर? मेरा विभाग का एड्रेस मतलब तहसील के पास में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी है, उसी के बगल में मेरा ऑफिस है। आपके ऑफिस का नाम क्या है? मेरा वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, मेरा नाम है राजू अहिरवार। मेरा नंबर है 9425881809। मैं हरदम 24 घंटे वहीं उपलब्ध रहता हूँ। जी देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया। जैसे मेरे किसान भाई ने कहा था कि उनका सवाल है कि भाई उनको यंत्र लेने हैं, तो हमारे विशेषज्ञ ने कहा है कि आप उनके एड्रेस पे जाइए, उनसे संपर्क कीजिए। साथ ही साथ उन्होंने जो दस्तावेज दिए बताए हैं आप उनको हमारे जो विशेषज्ञ ने बताया वहाँ पे दीजिए और इस योजना से ज़्यादा लाभ लीजिए। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज जो हम बात कर रहे हैं एकीकृत
बागवानी विकास मिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इस योजना से किस तरीके से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जी आप बताएं, आप इस योजना से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं? नहीं कर रहे, लेना चाहता हूँ, ट्रैक्टर लेना चाहता हूँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी लाभ की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं, परंतु वो ट्रैक्टर लेना चाहते हैं। किस तरीके से वो ट्रैक्टर ले सकते हैं, हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये बागवानी यंत्रीकरण के अंतर्गत आता है। इसमें 4 हेक्टेयर किसान की ज़मीन, 4 हेक्टेयर यानी कि 10 एकड़ किसान की ज़मीन होना चाहिए, और उसमें उद्यान की 4 हेक्टेयर में उद्यान की रूप लिखा होना चाहिए खसरे नंबर में, और अपने मतलब ये अपना पूरे दस्तावेज मतलब फ़ोटो, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक और अपना नकल, और ऑनलाइन पंजीयन करवा दी। और फिर इसके बाद दुकान से कोटेशन ट्रैक्टर का, और अपना कोटेशन लेने के बाद आवेदन पत्र हमारे यहाँ जमा कर देगा। जमा करने के बाद जैसे उसकी तत्काल प्रक्रिया जैसी होती है 15 दिन 20 दिन के बाद, तो उनको हम एक लेटर रिमांड में देंगे कि आपका प्रकरण जो है सैंक्शन हो चुका है, आप ट्रैक्टर खरीद लीजिए। सो ट्रैक्टर जो खरीद के ले आएंगे उसको ऑनलाइन वहाँ पे RTO ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और बीमा की मतलब फ़ोटो दोनों की रजिस्ट्रेशन और फ़ोटो लगा के देंगे, तब हम उसको अनुदान 50% अनुदान में दे देंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि जैसे हमारे किसान भाई का सवाल था, तो आपको 50% का इसमें अनुदान भी दिया जाएगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने इस योजना से लाभ की प्राप्ति करी है? हाँ की है सर। बताइए किस फसल में आपने लाभ की प्राप्ति करी है? मैंने स्प्रिंकलर सेट लिया था इससे। तो कौन सी फसल में लगाया था आपने? गेहूं में, और इसमें मूंगफली वगैरह में उसका उपयोग करते हैं। तो स्प्रिंकलर जब आपने सेट लगाया तो आपको उससे कितना लाभ मिला? काफी लाभ मिला सर। पानी की बचत हुई? पानी की बचत हुई। खर्चा कम हुआ? हाँ, कितने प्रतिशत खर्चा कम हुआ? मतलब पानी में बहुत कम खर्चा हुआ, लगभग 10-20% खर्चा कम हुआ। अगर मैं बात करता हूँ, ये नया जो आपका गांव है, हाँ। तो इसमें जो हमारे किसान भाई हैं, तो वो कौन कौन सी फसलें लेते हैं? इसमें गेहूं की, सरसों की, चना की, और खरीफ में मूंगफली और उड़द, मूंग। अगर पानी के स्तर की बात करते हैं, गांव में पानी का स्तर क्या है? पानी का स्तर तो कमज़ोर है सर। तो जब आपने ये यंत्र लिया, तो उसके बाद तो आपको पानी उससे लाभ मिल गया। लाभ मिला। पर जब तक आपके पास यंत्र नहीं था, तब आप क्या करते थे? तब ऐसा ही पानी देते थे बड़े से। तो पानी की तो कमी थी, आप जैसे बता रहे हैं पानी की कमी थी, उससे कम खेती हो पाती थी। अब आपकी खेती का क्षेत्रफल बढ़ा, लाभ आपका बढ़ गया है। हाँ, बढ़ गया है। आपकी आमदनी में कितना इजाफा हुआ है? हुआ है, उसमें कम से कम 50% इजाफा हुआ है। बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि 50% का उनको आमदनी पे इजाफा हुआ है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। जी सर, हम औषधीय खेती स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत किस तरीके से करें, जरा आप समझाएं। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, औषधीय खेती करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत किस प्रकार से की जाए। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जो किसान भाई औषधि खेती करना चाहते हों, तो उनको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसमें उनको आधार कार्ड और ज़मीन के कागजात, खसरा और खतौनी वगैरह, और चेहरे का फ़ोटो, मोबाइल नंबर, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और बैंक की पासबुक की। तो ये इन डॉक्यूमेंट्स को ले जाके, और CSC सेंटर हैं, तो जो ऑनलाइन MP ऑनलाइन है, वहाँ जाके और ये अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और जिसकी सूचना हमारे मोबाइल पे आ जाती है, जिसको हम देख के लक्ष्य के अनुसार पहले आओ पहले पाओ के अनुसार उनको सूचित करते हैं, और उनके मैसेज भेजते हैं उनके मोबाइल पे, और स्वीकृत होने पे उनको उसकी कागज़ और सब वो प्रस्तुत करने पे, आवेदन प्रस्तुत करने पे उनको 50% लाभ दे दिया जाता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। बताया कि अगर आप भी औषधीय पौधों को अगर आप लगाना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा आपको 50% का अनुदान दिया जा रहा है, तो आप भी इस योजना से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने इस योजना से लाभ की प्राप्ति करी है? अभी लाभ की प्राप्ति तो नहीं की है, करना चाहते हैं। हम स्प्रे मशीन खरीदना चाहते हैं, वो किस तरीके से हमें प्राप्त होगी, कैसा हमें आवेदन करना होगा, क्या करना होगा, वो बताएं।
देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि वो स्प्रे मशीन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन कैसे करना होगा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान भाई का सवाल। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव नया खेरा की चौपाल चर्चा से। जैसे कि हमारे किसान भाई ने कहा था, ब्रेक से पहले सवाल किया था हमारे विशेषज्ञ से कि वो स्प्रे मशीन खरीदना चाहते हैं। आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। स्प्रे मशीन जो है यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत आती है। ये पावर स्प्रे मशीन है। इसकी कीमत 10,000 रुपये है शासन द्वारा, वो मतलब दुकान मार्केट वैल्यू। उसमें 50% अनुदान रहता है और उसको डॉक्यूमेंट्स के लिए आधार कार्ड, फोटो, बैंक की पासबुक, नकल। और CSC सेंटर पर MPFST हमारी साइट है, उद्यान की वाकई MPFST STS साइट है। उस साइट पे मतलब पंजीयन करवाने के बाद हमारे पास जैसी आएगा तो उसको हम भौतिक सत्यापन करते हैं। भौतिक सत्यापन के बाद इसको 10-15 दिन में मशीन उपलब्ध करा दी जाती है। सब्सिडी कितने परसेंट की मिलती है? 50% की। देखिए हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो स्प्रे मशीन है उस पे 50% का अनुदान दिया जाता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में कि उनको कितनी जानकारी है योजना की। जी आप बताएं, आपको योजना की जानकारी है? तो है, लेकिन इसका मतलब ये इसमें संकोच है कि जो कम जमीन है तो उसमें हम लोग ये योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं। कितनी ज़मीन है आपकी? जैसे 90 डिसमिल। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि वो छोटी जोत के किसान हैं, क्या वो भी इस योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं? इसके लिए ऐसा है, मतलब इनके पास तो 90 डिसमिल है, मैं 65 डिसमिल वाले किसान को मैं इसका योजना का लाभ दे सकता हूँ। देखिए हमारे विशेषज्ञ ने कहा है कि जो हमारे किसान भाई जो 65 डिसमिल के हैं, जिनके क्षेत्रफल छोटे हैं, वो भी इस योजना से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि वो इस योजना से क्या लाभ ले रहे हैं। जी आप बताएं, आपने इस योजना से लाभ लिया है? नहीं लाओ। इस योजना से संबंधित हमारे विशेषज्ञ से सवाल करना चाहेंगे। मान लो क्षेत्र में हम लोग खुद अदरक की खेती करना चाहते हैं। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि वो अदरक की खेती करना चाहते हैं, तो अदरक की खेती किस तरीके से वो शुरुआत कर सकते हैं? हमारा निवाड़ी जिला अदरक के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर हर किसान कम ज़्यादा क्षेत्रफल में अदरक लगाते हैं। लेकिन अभी अदरक की खेती में किसानों का तकनीकी कुछ अभाव है। अगर तकनीक से खेती करेंगे तो निश्चित उसका उत्पादन दुगना हो जाएगा। हमारा किसान का प्रश्न है कि अदरक की खेती कैसे करना है।
अदरक के हमें जो किस्में लगा रहे हैं उन किस्मों में बदलाव करना है, क्योंकि जो हम किस्म लगा रहे हैं उसमें बीमारियां अधिक आती हैं और उत्पादन भी कम होता है। हमें किस्म बदलना है। सुप्रभा, सुरुचि, सुरभि इन किस्मों का चयन करना है जिनका उत्पादन अच्छा होता है। साथ में जो अदरक में एक बीमारी आती है पौध गलन की या कंद गलन की, वो बीमारियां इन किस्मों में नहीं आती है। दूसरा, जो भी अगर हमारे पास बीज नहीं मिल पाता है, जो हमारे पास उपलब्ध बीज है उसी को लगाना है, तो उसको हम फफूंदनाशक दवा से उपचार करके लगाना चाहिए, जिससे फफूंद जनित बीमारियों से अदरक को बचाया जा सके। दूसरा, लगाते समय हमें किसानों को ये सलाह देना चाहते हैं कि हम लाइन से एक निश्चित दूरी पर अदरक की खेती 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी पर लगाना चाहिए। और साथ ही जब उसमें घास फूस हो उसकी 2-3 बार निदाई करना चाहिए और उसमें लगाते समय गोबर खाद और कुछ रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास लगाते समय प्रयोग करना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि किस तरीके से आप अदरक की खेती जो करना चाहते हैं उसकी शुरुआत कर सकते हैं। आज आपने जाना कार्यक्रम में कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन से हमारे किसान भाई किस तरीके से उन्होंने लाभ लिया है। साथ ही साथ जो किसान भाई इस योजना से जुड़ना चाहते थे तो उन्होंने हमारे वैज्ञानिक से सवाल करके जो योजना से जुड़ने के लिए कहा कि वो भी इस योजना से लाभ की प्राप्ति करेंगे। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।